हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज. सो लेट अस स्टार्ट. वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग फॉर डेमोक्रेसी. Since parties are most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. जो भी गलत काम होता है लोग पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं. क्यों? क्योंकि वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. हमने पढ़ा था कि पार्टीज़ के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन वो अच्छे से वो वर्क नहीं कर पाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उन फंक्शन को अच्छे से. इसीलिए लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर पार्टीज़ के अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं. ठीक है, दिस इज इन द केस इन अवर कंट्री टू, और ये हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसा ही केस है. पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज, और ये प्रॉब्लम्स कॉज करता है. और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो पार्टीज़ को डिससेटिस्फेक्शन के अंदर डाल देती हैं. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of a democracy. पार्टीज़ को इन प्रॉब्लम्स को फेस करना और ओवरकम करना होगा ताकि वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे डेमोक्रेसी का. फर्स्ट तो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज़. इसके अंदर हम ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए इतना इसमें रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें सिर्फ यही है कि इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है पार्टी के अंदर. हमने पढ़ा था कि पार्टी के जैसे इलेक्शंस होते हैं, हर एक पार्टी के कैंडिडेट आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, तो वैसे ही पार्टीज़ के अंदर भी इलेक्शंस होने चाहिए. एक पार्टी है वो बहुत नेशनल लेवल पे अगर वो वर्क करे तो बहुत वो डाइवर्स होगी, उसकी अलग अलग यूनिट्स होगी स्टेट में. तो कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ेगा, इस बात का फैसला कैसे किया जाएगा. तो पार्टी जो है, जो उसको जो कैंडिडेट ज़्यादा पैसे देता है लीडर्स को, या फिर जो पैसे पार्टी को ज़्यादा पैसे देता है, उस कैंडिडेट को वो इलेक्शन में खड़ा करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. पार्टी के अंदर भी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन पार्टीज ऐसा नहीं करती है और इंटरनल इलेक्शंस वहाँ पे नहीं होते हैं रेगुलरली. ठीक है, इसीलिए जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा मेंबर वोटिंग करेगा, कौन सा मेंबर इलेक्शन लड़ेगा. फिर सेकंड आता है डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि एक ही परिवार के लोग अलग उस पार्टी के अंदर टॉप पोजीशंस पे होते हैं. जैसे कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सालों से एक ही परिवार जो है वो पावर के अंदर है. तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन की एक ही पार्टी के लोग वहाँ पे ऊपर जो टॉप पोजीशंस होती हैं वहाँ पे बैठते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. हर एक को चॉइस मिलनी चाहिए, हर एक को अपनी पोजीशन मिलनी चाहिए. ठीक है. फिर थर्ड आता है मनी एंड मसल पावर, कि जिन लोगों के पास मनी होगा वो ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए. ठीक है, और लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस का भी यूज़ करते हैं वोटिंग के लिए. ठीक है, तो ये सब पार्टी के अंदर होता है. फिर आता है मीनिंगफुल चॉइस, कि लोग कई बार पार्टीज़ है, क्योंकि जैसे अगर इंडिया की बात करें तो टॉप पार्टी लीडर्स वहाँ पे डिसीज़न लेते हैं कि कौन सा मेंबर लड़ेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा मेंबर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है वर्क, कौन सा मेंबर वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है, कौन से मेंबर को उस एरिया के बारे में ज़्यादा पता है. तो ऐसे मेंबर को चूज़ करना चाहिए. लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है अगर हम देखें तो. फिर आता है रिफॉर्म्स. हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म. पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है. इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड, कि इन चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ रिफॉर्म भी करने होंगे. आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म. क्या पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि वो रिफॉर्म करें. इफ़ दे आर विलिंग, वट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, कि अगर वो ऐसा चाहती हैं तो फिर क्यों नहीं कर रही. इफ़ दे आर नॉट, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, कि अगर वो नहीं चाहती तो क्या हम उनको फोर्स कर सकते हैं. सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड face this question. This is not a simple question to answer. In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. People can replace them, but only by another set of
पार्टी लीडर, इन्होंने बोला कि ये सभी सिटीजन्स फेस कर रहे हैं और ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं वही लेते हैं, जो कि एक पार्टी को ही डिनोट कर रहे होते हैं। तो वो पार्टी को रिफॉर्म करवाना नहीं चाहते हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? फिर उन्हें कोई भी फोर्स भी नहीं कर सकता। तो हम कुछ ऐसे रिफॉर्म जानेंगे जो हम कर सकते हैं, जो हम सजेशन दे सकते हैं पार्टीज़ को कि वो अपने अंदर ये चेंजेस लाएं। तो फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाना चाहिए। इसमें वो चीज़ डाल देनी चाहिए कि अगर एक पार्टी से कोई भी एमएलए या फिर एमपी इलेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक पार्टी से वो एमपी और एमएलए बन रहा है, तो फिर वो अपनी पोजीशन होल्ड करने के बाद वो अपनी पार्टी को चेंज ना करे। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता था लास्ट ईयर से, मीन्स लास्ट इलेक्शंस के अंदर, कि जो पार्टी से एक एमपी और एमएलए चुना जाता है एंड देन वो अपनी पोजीशन लेने के बाद दूसरी पार्टी के अंदर आ जाता है। ठीक है, दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर। क्यों ये करते हैं? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है, ज़्यादा एमपी और एमएलए उस रूलिंग पार्टी को ही फेवर करना चाहते हैं, उस पार्टी के अंदर ही मिलना चाहते हैं, ताकि उनको कैश अवार्ड मिले या फिर उनको जो पावर के अंदर उनको थोड़ा हिस्सा मिले। ठीक है, उनके पास भी पावर्स हो। और कुछ होता है कि वो लीडर्स भी बनना चाहते हैं, मिनिस्टर्स भी बनना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, देन एमपी चेंजेस पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। कि ये जो नया लॉ बनेगा ना, ये डिफेक्शन को कम कर देगा, इस चीज़ को कम कर देगा कि कोई भी लीडर्स चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, एमपी एंड एमएलए हैव टू एक्सपेक्ट वट एवर पार्टी द लीडर्स डिसाइड। कि एमपी और एमएलए को वही पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिस पार्टी से उसने इलेक्शन को लड़ा है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि वो मनी और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम कर दे। Now it is mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving details of his property, criminal cases pending against them। कि ऐसा ज़रूरी कर देना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वे एक एफिडेविट पास करे उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, कि कौन से उसके क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और कौन से सॉल्व हो चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ पब्लिक को जानने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन को एक ऑर्डर पास कर देना चाहिए कि पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन अपने अंदर भी, मतलब कि इंटरनल इलेक्शंस भी रेगुलरली करवाए और उनके इनकम टैक्स रिटर्न को भी वो फाइल करे। पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम इट मे बी फॉर्मेलिटी। कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही करती है पार्टीज कभी कभी। ठीक है, फिर बिसाइड दीज मैनी सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ और भी सजेशन जो लोग देते हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। A law should be made to regulate internal affairs of political parties। कि एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जो पार्टी के अंदर के जो अफेयर्स हैं, जो डिस्प्यूट्स है, पार्टी के अंदर जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करने के लिए एक अलग से लॉ बनाया जाना चाहिए। इट शुड मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो उस पार्टी के मेंबर हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू टेक एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए पार्टी के अंदर जो उसके रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करे। ठीक है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। और पार्टीज के लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि वो 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन कैंडिडेट को दे। Similarly, there should be a quota for women in decision making bodies for the party। इसी प्रकार से decision making bodies के अंदर भी women का हिस्सा होना चाहिए। There should be state funding of elections। The government should give parties money to support their election expense। This support could be given in kind of petrol, paper, telephone, or it could be given in cash on the basis of votes secured by the party in the last election। ये सबसे
मेन पॉइंट है यहाँ का कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस के लिए, गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए पार्टीज़ को कि उनको कितना एक्सपेंस करना है, वो ये किस चीज़ पे बेस्ड होगा, ये लास्ट इलेक्शन पे जो उन्होंने वोट सिक्योर किए हैं, जितने वोट्स उनको मिले हैं उस बेसिस पे ये बेस्ड होना चाहिए। ये जो फंडिंग है ये पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन मीन्स थिंग्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और मनी के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ हो सकती है। These suggestions have not been yet accepted by political party, ये अभी तक उन्होंने अपनाए नहीं हैं। If and when these are accepted, these could lead to some improvement, अगर ये अपनाए जाएंगे तो कुछ improvement आएगा, but we must be careful about legal solutions to political problems. Over regulations of political party can be counterproductive, लेकिन हमें जो legal solutions है उनको भी अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जो हम काम कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए वो हमें करना होगा। हमें पार्टीज़ के खिलाफ भी बोलना होगा, हमें लीडर्स के खिलाफ भी बोलना होगा अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। दिस वुड फोर्स ऑल द पार्टीज टू फाइंड द वे टू चीट द लॉ। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, कि पार्टीज ऐसा लॉ पास नहीं करती जो उनको पसंद नहीं होता। देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। वन पीपल कैन परस्यू ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी चेंज थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी, एजिटेशंस, कि लोगों को अगर कुछ गलत लग रहा है कि पार्टी सही नहीं कर रही है तो उनको अलग अलग पब्लिसिटी वो करनी चाहिए, रैलीज निकालनी चाहिए, पिटिशंस करने चाहिए, ठीक है। अलग अलग उनको रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ काम करने चाहिए। Ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play an important role in this. Citizens भी, pressure groups भी, media भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि उस मुद्दे को वो उठा सकती है अगर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ गलत करती है तो, ठीक है। इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज public support by not taking up reforms, they would become more serious about reform, कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये लगेगा कि वो अपना सपोर्ट खो रही है इन चीज़ों की वजह से तो वो दोबारा से रिफॉर्म करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना इस चीज़ को मान रहे हैं। सेकेंड इसमें है पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट, ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म हम ला नहीं सकते। अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें हिस्सा लें तो हम रिफॉर्म्स को आसानी से भी ला सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, कि हम पब्लिक की वजह से ये जो बैड पॉलिटिक्स है ये बेटर पॉलिटिक्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।